हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रावण के बारे में। हर साल दशहरे पर पूरे भारत में लाखों रावण जलाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा रावण देखा है जिसकी हाइट कुतुब मीनार या किसी 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो और उसे बनाने में 4 से 5 महीने की मेहनत लगे और उसे खड़ा करने के लिए ही बड़ी बड़ी क्रेनों को बुलाना पड़े। लाखों लोग दूर दूर से उसे देखने आए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोटा दशहरा 2025 का दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, जो 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट था और इसको कैसे तैयार किया गया था, कैसे इतने विशाल रावण को बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी मेकिंग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस रावण की ऊंचाई लगभग 220 से 250 फीट तक पहुंच जाती है, यानी अगर इसकी तुलना करें तो यह कई ऊंची इमारतों के बराबर दिखाई देता है। इसी असाधारण ऊंचाई की वजह से ना इसे दुनिया के सबसे विशाल रावणों में गिना जाता है और कोटा दशहरा 2025 में इसे और भी भव्य रूप दिया गया था ताकि ये 7वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज करा सके। और इतने विशाल पुतले के बनाने का सफर शुरू होता है हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा विलेज से। दोस्तों, इस विशाल रावण के पुतले के पीछे है राणा तेजिंदर सिंह चौहान का हाथ, जो पिछले 31 वर्षों से लगातार रावण के विशाल पुतले बनाते आ रहे हैं और आज उनका नाम 7 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। अपने इसी जुनून के चलते ना उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, यहाँ तक कि अपनी लगभग 12 एकड़ जमीन भी बेच दी। शुरुआत में परिवार वालों ने भी लड़ाई और विरोध किया, लेकिन आज पूरा परिवार इसी मिशन का हिस्सा है और इसी मिशन के तहत बहुत सारे लोगों को भी रोजगार मिलता है। अब हर साल उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि दुनिया का सबसे शानदार और टॉलेस्ट रावण का पुतला बनाना। दोस्तों, इस रावण के पुतले को बनाने की सबसे जो पहली शुरुआत होती है वो है लोहे के इनर स्ट्रक्चर से, लोहे के कंकाल से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि इतनी ऊंचाई वाला रावण है ना, उसे ट्रेडिशनल बांस से जैसे रावण बनाते हैं उससे बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर ऐसा किया भी जाता है तो तेज हवा में ना पूरा रावण का पुतला ही गिर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तैयार किया जाता है इसका मजबूत आयरन स्केलेटन। भारी भरकम लोहे के रोड्स होते हैं, उनको मशीनों और हाथों से मोड़ा जाता है, फिर वेल्डिंग करके इसका इनर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इसमें लगभग 6 टन लोहे का इस्तेमाल हो जाता है और इसी से मजबूत फ्रेम बनता है, जो कि आगे चल के पूरे रावण का भार संभालता है। यानी इस विशाल पुतले की असली ताकत है इसके अंदर छिपा हुआ इसका आयरन स्ट्रक्चर। दोस्तों, इसके बाद आता है सबसे कठिन और सबसे कला वाला काम, रावण का चेहरा बनाना, जिसे कि सबसे पहले एक रो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ईंटों या फिर लोहे के रोड्स की मदद से। फिर उसमें कलाकार मिट्टी से पूरे चेहरे को डिजाइन करते हैं, हर आंख, मूंछ, दांत और उसमें भाव गढ़े जाते हैं। इसके बाद पूरा डिज़ाइन तैयार होता है। डिज़ाइन होने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर फाइबर ग्लास की ना मोटी मोटी शीट्स होती है, उनको यूज़ करके उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है और लगभग 20 से 25 फीट का इस रावण का चेहरा तैयार होता है और इसमें लगभग 250 किलो फाइबर ग्लास का उपयोग होता है। यही इतना विशाल चेहरा फिर इस रावण की पहचान बनता है। दोस्तों, फेस और इनर स्ट्रक्चर बनाने के बाद शुरू होता है मेन काम, फैक्ट्री से मैदान तक इसको लेके जाने का। तो जब फैक्ट्री में शुरुआती ढांचा तैयार हो जाता है तो इसे ट्रक में भरकर ना दशहरा ग्राउंड तक ले जाया जाता है, क्योंकि इतना विशाल रावण का पुतला फैक्ट्री में बनाना संभव नहीं है। तो फैक्ट्री के अंदर जो जो काम हो सकते थे उनको करके फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दशहरा ग्राउंड में और वहां से फिर रियल वर्क शुरू होता है। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है असली ग्राउंड वर्क। करीब 20 से 30 कारीगर लगातार 4 से 5 महीने दिन रात मेहनत करते हैं। आयरन स्ट्रक्चर तैयार होने पर इसे ग्राउंड में जाकर इनर और आउटर स्ट्रक्चर को लिफ्ट करके वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद बाकी शरीर को आकार दिया जाता है बांस की मदद से। इसमें लगभग 200 बड़े बांस के बैम्बू लग जाते हैं, जिनकी छोटी छोटी पट्टियां काटकर इसको ट्रेडिशनल तरीके से इस स्ट्रक्चर में लगाया जाता है और जूट की रस्सियों से इसको बांध दिया जाता है। इसके बाद इस रावण के पुतले के हाथ, तलवार, चेहरा और बाकी सभी हिस्सों को जोड़कर पूरा रावण असेंबल किया जाता है। फिर इसके बाद एक स्पेशल ग्रीन मैश लगाई जाती है। यही मैश इसको ना स्मूथ फिनिशिंग देती है। जो बांस की डंडियां लगती हैं उसके बाद इसको ये ग्रीन मैश स्मूथ फिनिशिंग देती है। इसके बाद अगर इसमें कहीं पेपर का काम होता है, पेपर लगाया जाता है, कपड़ा और बाकी चीज़ें इसमें डाल दी जाती है। और सबसे खास बात यह है
ये जो रावण होता है ना, ये बिल्कुल ही वाटरप्रूफ बनाया जाता है, यानी हल्की बारिश भी इसकी तैयारी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों ये सारे काम होने के बाद अब शुरू होता है फिनिशिंग वर्क। अब शुरू होता है सबसे खूबसूरत हिस्सा, रावण की फेस की पेंटिंग का। आंखों में कलर किया जाता है, मूंछों के डिजाइन बनाए जाते हैं, विशाल मुकुट है जो उसको असेंबल किया जाता है, साथ ही साथ चमचमाते मखमली कपड़े की पोशाक इस पुतले को पहनाई जाती है, और साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों में लाइटिंग भी की जाती है ताकि ये पुतला रात के टाइम भी सुंदर लगे। फिर सारे पार्ट्स को अच्छे से असेंबल कर दिया जाता है, जैसे मुकुट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से टाइट कर दिया जाता है, और फिर इसके अंदर लगाया जाता है इको फ्रेंडली फायर सिस्टम। करीब 5 लाख रुपए की आतिशबाजी इसके अंदर लगाई जाती है, और वो सारे ग्रीन क्रैकर्स होते हैं। 500 केजी के करीब इसमें फायर वर्क मटेरियल यूज होता है, और इसको इसके अंदर लगाया जाता है। और दूसरी एक खास बात, इस रावण का जो दहन होता है वो टोटली रिमोट कंट्रोल के जरिए इसको ऑपरेट करके किया जाता है, ताकि दहन के समय पूरा शो सुरक्षित तरीके से किया जा सके। दोस्तों सबसे मुश्किल काम अब आता है, पूरे मेकिंग का सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल हिस्सा। इतने विशाल रावण को खड़ा करने के लिए ना बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके लिए 3 से 4 बड़ी बड़ी क्रेनें बुलानी पड़ती है, जिनमें लगभग 20 टन क्षमता वाली स्पेशल क्रेन भी शामिल होती है। पूरे रावण को धीरे धीरे लिफ्ट किया जाता है और तकरीबन 20 फीट जमीन में नीचे फाउंडेशन देके दबाया जाता है, और साइडों में इसको मजबूती से बांधा जाता है। यही वजह है कि यह विशाल रावण इतना ऊंचा ही नहीं बल्कि वाटरप्रूफ, विंड रेजिस्टेंट, और जो हमारे ट्रेडिशनल रावण के पुतले होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों अब आती है 4 से 5 महीने की मेहनत, हजारों घंटों का काम, सैकड़ों लोगों का सहयोग और करोड़ों लोगों का उत्साह सिर्फ कुछ मिनटों में दहन के लिए। लेकिन यही दशहरे की सबसे बड़ी सीख भी है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। हर साल लाखों लोग इस विश्व प्रसिद्ध रावण के दहन को अपनी आंखों से देखने आते हैं, और रावण के साथ साथ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नफरत और समाज की बुराइयों के अंत का संदेश भी देते हैं। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूँगा तेजिंदर चौहान जी को उनके इस 7वें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। गाइज अगर आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की ये मेकिंग पूरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही रेयर बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस साल के रावण की 2026 के रावण की भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन पे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।